हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं प्रगति सिंह आपकी यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मेरे कंटेंट को देखा, उसे लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत ही एनकरेज्ड हुई, मोटिवेट हुई कि मैं अगली सीरीज़ भी बनाऊं। और इट्स माय स्मॉल डोनेशन टू ऑल सीटेड 2020 एस्पिरेंट्स कि वो इससे छोटे छोटे जो कंटेंट है वो पढ़ें। और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है उसके पीछे। और विदाउट एनी रूट लर्निंग आप उसे आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो, आप उसे देख सकते हो। और ये है कि वो टफ नहीं है, बहुत ही आसानी से खेल खेल में याद हो जाएगा। और ये बात है कि आप उसे बर्डन ना लें। सो लेट्स कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि मौनाकी पर्वत हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। ये निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? ऑप्शन आर आर्कटिक महासागर में, बी अटलांटिक महासागर में, सी हिंद महासागर में, या फिर डी प्रशांत महासागर में। सो द राइट आंसर इज डी प्रशांत महासागर में। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने इसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया। क्योंकि जो मानकी पर्वत है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के नजदीक प्रशांत महासागर में स्थित है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह एक ज्वालामुखी है जो कि सुप्त पर्वत है, यानी कि ये एक्टिव नहीं है। तो ये प्रशांत महासागर में है। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी हैं, जैसे कि ये कि मौना जो कियो है उसकी जो हाइट है वो 10,203 मीटर है, whereas माउंट एवरेस्ट हाइट इज 8,850 मीटर। बट स्टिल सिंस मौना कियो जो है वो हाफ सबमर्ज्ड है ओशन में, सो उसको कंसीडर ना करके माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है 8,850 मीटर उसे ही टॉलर माउंटेन में काउंट किया जाता है। और जो मौना कियो जो है वो 4,000 समथिंग ही अबव सी लेवल है और जिसका रिमेनिंग अमाउंट है आउट ऑफ 10,203 मीटर वो उसके सी लेवल के नीचे है। इसीलिए मौना कियो को न कंसीडर करके, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है, उसे ना कंसीडर करके माउंट एवरेस्ट को कंसीडर किया जाता है जो कि 8,850 मीटर है। मैं बार बार पॉइंट्स को इसलिए रिपीट कर रही हूँ सो दैट आपको उसे सुनते सुनते याद हो जाएगा। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि माउंट एवरेस्ट इज नॉट द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन। हवाईज मौना कियो इज एक्चुअली टॉलर फ्रॉम बेस टू समिट, but it often doesn't get the credit because over half of it submerged below sea level। यानी कि जो मौना कियो का आप देख सकते हो उसमें फिगर में कि ये 4,205 मीटर ही सी लेवल के अबव है और जो वो उसकी टोटल हाइट 10,210 मीटर है, जिसमें से ये 6,000 मीटर जो है वो नीचे है। सो इट्स नॉट कंसीडर्ड एज द टॉलर माउंटेन। और माउंट एवरेस्ट जो है उसको कंसीडर किया जाता है जिसकी टोटल हाइट जो है 8,848 मीटर्स है। सो आप ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था। इवन इस क्वेश्चन को मैंने जब बनाया तो मुझे लगा कि ओ वाओ दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? ऑप्शंस आर ए उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार आंदोलन में भाग लिया, बी उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, सी उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी विश्व युद्ध में भाग लिया, या डी उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय युद्ध में मारे गए थे। सो द राइट आंसर इज सी उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। अब इसके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो है कि 1873 के फूले ने गुलामगिरी जो इनकी पुस्तक है वो लिखी और इससे लगभग 10 वर्ष पूर्व अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई। नाउ हियर यू कैन सी अ फिगर सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्लेवरी दैट वाज रिटन बाय ज्योतिबाई फुले। सो इन दैट बुक इन्होंने बताया कि भारत की निम्न जातियां तो थी और अमेरिका के काले गुलामों की जो दुर्दशा थी उस दोनों को कोरिलेट करके उन्होंने ये बुक लिखी। इवन वो फूले ने जो थी वो भेदभाव खत्म करने के लिए और अछूतों के उद्धार के लिए भी सत्य शोधक नामक संगठन की स्थापना भी की। सो टू इरेडिकेट discrimination and untouchability, he also established an organization that was called सत्य शोधक, जो इन्होंने अपनी
लिखी, और ज्योतिबाई फुले ने स्लेवरी के जो सम एंड सब्सटेंस ऑफ स्लेवरी थी उसमें सारा विवरण किया जो भी अमेरिकी गुलामों को। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहरबाग का एक स्थल नहीं है। मुगल चहरबाग में या फिर चारबाग में वो जो था वो बहुत बड़ा रेक्टेंगुलर शेप में था, और उसके अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे, झरने, झील, ये सारी चीजें थी। तो इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक स्थल नहीं है। सो ऑप्शंस आर ए लाल महल बारी, बी कुवत उल इस्लाम मस्जिद, सी हुमायूं का मकबरा, या फिर डी शालीमार बाग। सो द राइट आंसर इज कुवत उल इस्लाम मस्जिद, यानी कि कुवत उल इस्लाम मस्जिद को छोड़ के जो ए, सी और डी ऑप्शन है, यानी लाल महल बारी, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, ये सारे ही मुगल चहरबाग या फिर मुगल चारबाग के पार्ट हैं। अब हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है किस काल की कृति है। अब अलोरा की गुफा, अब भित्ति चित्र का मतलब होता है मुराल पेंटिंग। सो बेसिकली मुराल पेंटिंग इज अ पेंटिंग दैट इज डन ऑन द वॉल्स, और उसमें जो है किसी टाइम का डिफरेंट कल्चर, उसका डिफरेंट कल्चर के एस्पेक्ट को या फिर उसके सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर, पॉलिटिकल, उन सबको आप डिस्क्राइब कर सकते हो और उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। और मुराल पेंटिंग थे वो बेसिकली वर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, जिसमें कि ऑयल पेंटिंग, कार्नवास पेंटिंग, अल्फरेटिक पेंटिंग, ये सारी पेंटिंग्स जो थी ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रकूट काल इसमें भित्ति चित्र था। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शालों से बना है निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो अब हम आते हैं कि पठार का मतलब क्या होता है, यानी प्लेट्यू। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग एरिया ऑन एट लीस्ट वन साइड, यानी एक तरफ से वो उठा हुआ होता है, जैसे पेंसिल का जो नोक होती है वैसे ही शॉर्ट ऑफ। सो इसका आंसर क्या होगा कि बहिर्वेदी अग्नेय शेल। अब बहिर्वेदी अग्नेय शेल के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्टर आए तो इसका एक्सट्रोवेटिंग इग्नियस सॉल्ट या फिर रॉक, इसमें क्या होता है ना कि ये जो है वो अंदर से निकलता है बाहर की तरफ, और पहले तो ये सॉलिड लिक्विड स्टेट में होता है, फिर ये ऊपर जाके सॉलिड स्टेट में हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थल रूपों में किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि मिनरल जो एक्सट्रैक्शन है उसमें किसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में, आप अबंडेंट अमाउंट में उसको पा सकते हो। सो द ऑप्शंस आर मैदान, जो बी है घाटी है, जो सी है वो पर्वत है, और डी जो है पठार है। सो द राइट आंसर इज डी पठार, क्योंकि जब भी जो धात्विक खनिज अग्नेय और कायांतरित शैल है जिनमें समूहों में विशाल पठारों का ही निर्माण है, वो सब इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप इसमें से लो अयस्क, देन कनाडा में तांबा, देन निकेल, देन दक्षिण अफ्रीका में लोहा, देन क्रोमाइट और प्लेटिनम, ये सारी चीजें जो है वो आप इस पठार से मिनरल एक्सट्रैक्शन जो है अबंडेंट अमाउंट में हो जाता है। और नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सो द ऑप्शंस आर ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। बी, यह सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए जाते हैं। सी, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। एंड डी, ये भारतीय उपमहाद्वीपों के उत्तर पश्चिम में केंद्रित है। सो द राइट आंसर इज ए, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। अब जब बात आती कि महापाषाण, महा मतलब होता है बड़ा, और पाषाण यानी पत्थर, यानी वो चीज वो कब्र जो कि पत्थर से बनी होती है और बहुत बड़ी होती है। तो इसमें जब भी दफन किया जाता था, ये एक प्रथा थी, तो उसमें जो भी मर जाते थे उनके साथ उनकी चीजें भी। सो द नेक्स्ट चीजें हैं कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है, जो विनय पिटक ग्रंथ है वो अभिलेखित करता है, और उसके ऑप्शन है बौद्धों के नियम को, बी जैन धर्म की शिक्षाओं को, सी वैदिक कर्मकांड को, या फिर डी शिक्षकों के मध्य बातचीत को। सो द राइट आंसर इज ए, बौद्धों के नियम को। जो त्रिपिटक है यानी जो पाली भाषा में लिखी गई थी, जो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सभी बौद्ध संप्रदाय मानते हैं, जिसे सभी मानते हैं, और इसमें अच्छी चीज क्या है कि इसमें भगवान बौद्ध के उपदेशों को संग्रहित किया गया है,
और जो त्रिपिटक है वो 3 भागों में विभाजित भी किया गया है, जो है कि विनय पिटक, सुप्त पिटक और अभिधम्म पिटक। नाउ हमारा जो आज का आखिरी सवाल होगा और बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग सवाल है, वो ये है कि निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। तो मैं पहले ऑप्शन पढ़ देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी कि वस्तु विनिमय पद्धति होती क्या है। द ऑप्शन आर ए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। बी, यह एक व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है। सी, ये वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है। या फिर डी, ये खर्चीली और समय साध प्रक्रिया है। सो द राइट आंसर इज ए, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। अब आते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। ये बेसिकली जो है वो एक इकोनॉमिक टर्म है जो बार्टर सिस्टम जिसे कहते हैं, यानी कि इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की बात की जाती है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ये मतलब होता है कि जो मुझे जरूरत है सामने वाले को किसी और चीज की जरूरत है, बट आप दोनों ही चीज का एक्सचेंज करोगे बट मनी के फॉर्म में नहीं, वस्तु के फॉर्म में करोगे। दैट इज कि बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच वन कमोडिटी इज एक्सचेंज विथ अनदर कमोडिटी, माने एक कमोडिटी जो है वो दूसरी कमोडिटी से एक्सचेंज हो जा रही है, जिसमें मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जब बार्टर सिस्टम था तब मनी आया नहीं था। बार्टर सिस्टम को इसीलिए हटाया गया क्योंकि बार्टर सिस्टम वॉज हैविंग मच ऑफ प्रॉस एंड मोर ऑफ कॉन्स, इसीलिए बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। अब जब बात करते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या इसका डिसएडवांटेज था, तो उसका डिसएडवांटेज यही था कि कभी कभी बहुत वैल्यूएबल चीज जो कि मनी के फॉर्म में मेजर करी जानी थी, एग्जैक्ट उसका मेजरमेंट सही होना चाहिए, वो बार्टर सिस्टम में नहीं पॉसिबल था और इसीलिए बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। और हमेशा वॉन्ट्स वो जरूरी नहीं है कि मैच कर जाए। अब हियर आप एक बहुत ही फनी डायग्राम देख सकते हो जिसमें है कि अ वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सप्रेस्ड एज ए बार्टर। अब देखिए ये जो है बहुत ही फनी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इसमें एक आदमी एक केला लिया हुआ है, दूसरा आदमी, अब ये डायग्राम में मुझे पता नहीं चल रहा है कि अब ये बैल है या गधा है, और ये एक केला दिया उसे और एक ये उसे एक अपना जो भी बैल या फिर गधा है वो उसे दे दिया। सो दिस वॉज द बार्टर सिस्टम। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको ये पूरा बार्टर सिस्टम या फिर जो अदर क्वेश्चन थे महापाषाण वाले या फिर विनय पट्टिका, ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही मैंने इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में किया, एक्सप्लेन किया और बहुत टफ नहीं रखा क्योंकि अभी ये हमारा बिगिनिंग सीरीज है। सो आई होप कि आपको ये